नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। कुछ बड़ी चीजें सामने निकल कर आई हैं। क्या क्या बड़ी चीजें हैं, शॉर्ट और सिंपल भाषा में एक एक करके समझते हैं। देखो, वैसे तो कमेंट बॉक्स भरा हुआ है मेरा कि बाजार मंडे को गिरेगा बिकॉज ऑफ निर्मला सीतारमन। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत कुछ खराब आया है। मैंने जब देखा, पढ़ा, समझा तो मेरे को लगा खराब और अच्छे के बीच में एक चीज क्लियर है कि अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है। और बात करें मार्केट्स की, तो मार्केट इतना स्मार्ट तो है कि उसे पता है कि अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो अच्छा तो कुछ नहीं आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि मीटिंग में कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनियां उम्मीद करके बैठती हैं कि हमारे लिए रिलीफ आ सकता है। अब उनके लिए या तो रिलीफ आता है या नहीं आता है, यही दो चीजें होती हैं। बाकी मैक्सिमम कंपनियों को तो पता होता है कि कुछ नहीं आने वाला, जीएसटी में होगा तो कुछ झटका ही मिलेगा। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जब हो रही होती है, उससे पहले मार्केट ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल पे प्रिडिक्शंस लगा चुका होता है कि किस किस को लेकर बात चलेगी। तो जिस जिस सेक्टर को लेकर बात चलती है उस सेक्टर पे फोकस हो जाता है। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पूरे मार्केट को उठापटक नहीं करवा सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो आई थिंक गलत सोच है। जब आपका बजट में पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया, उस पर बाजार रिएक्ट नहीं करा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति की पोर्टफोलियो पे दिक्कत आ गई भाई उससे। तो यहां तो किसी पर्टिकुलर चीज पे या तो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, सिंपल है। घटने की उम्मीद किसी को होती नहीं है और बढ़ने की है तो भैया वो देख लेते हैं कि किसको झटका मिलने वाला है। तो इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मैंने अच्छी तरीके से चेक किया है। एक ही सेक्टर था जिससे कुछ रिलीफ का मतलब अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां पे शायद राहत मिलेगी या फिर उस सेक्टर को खुशी, उम्मीद होगी कि हमें कुछ राहत मिलेगी। और वो सेक्टर था हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर सिंपल बोला जाए तो उस इंश्योरेंस सेक्टर की उम्मीदें ये थी कि भैया हमारे लिए टैक्स कम कर दिया जाए, हम तो एक नेसेसिटी है। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया गया, सबसे पहले इसी को कवर करते हैं। लेकिन मुद्दे को उठाते ही चीजें कुछ सामने आई, और वो चीजें ये थी दोस्तों कि अभी पर्टिकुलर पर्सन पे अगर आप जीएसटी कम कर दोगे तो जो ग्रुप में लेके बैठे हैं या अलग अलग स्टेट की ना अलग अलग जीएसटी लगा रखा है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे। कोई कह रहा है इस वर्ष से ऊपर पे नहीं है, कोई कह रहा है इतने हैं, कोई कह रहा है उतना है। तो इसको टाल दिया, इसको वापस से भेज दिया कि भैया ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री देखो, इसे पढ़ो आराम से और फिर बताओ कि क्या करना है। तो इस पे बातचीत पूरी हुई, इस पे ना और हां दोनों ही नहीं हुआ है, टाल दिया गया है आगे के लिए। उम्मीद अभी भी है कि होगा, कम होगा जीएसटी, लेकिन आगे टाला गया है पूरी तरीके से, सही से, एकदम परफेक्टली चीजें सामने आ जाएं इसलिए। ठीक है जी। तो यहां पे कुछ नहीं आया, तो इंश्योरेंस सेक्टर को आप कह सकते हो एक झटका लग जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि ठीक है यार, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, अब आगे देखो, उम्मीद और आगे की होगी, और क्या है। बस वही है कि आपका दोस्त है, आपसे पैसे लेके बैठा है, उम्मीद थी कि 10 तारीख को देगा, 10 तारीख आई, आपने बात करी, कह रहा यार अभी तो ये परेशानी आ गई, अभी तो वो परेशानी आ गई। तो तुमने खुद ही कहा अरे भैया ये बता देगा कब, तो उसने कहा भाई अब शायद 25 तारीख को दे दूं, देख। तो अब 25 तारीख तक आप इंतजार कर रहे हो, आपको तो पैसे भी नहीं मिले थे, पहले भी नहीं मिले थे, अब भी नहीं मिले हैं। अब बस उम्मीद आगे की बढ़ गई है, सेम इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। एक तरफ झटका लग गया है दोस्तों, जो कंपनियां यूज्ड गाड़ी बेचती हैं। अब इसमें मेरे को एक नाम याद आता है शेयर बाजार में जो है वो कार ट्रेड। कार ट्रेड को दोस्तों झटका लगा है। अब मैं कार ट्रेड के बारे में बात करता हूं, क्या है, आम आदमी को नहीं लगा है, मैं आपको बता दूं, आम आदमी को नहीं लगा है। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो हम क्लियर करेंगे। पहले कार ट्रेड पे आते हैं। 1616 रुपए का, अरे ये 1600 रुपए का कब हो गया भाई, बड़ी तेज भागा है। 600 रुपए था मार्च में, अभी 1600 रुपए हो गया, बहुत तेज भागा है दोस्तों कार ट्रेड का शेयर। यहाँ पे तो पूरा यूटर्न बन गया, कमाल है भाई। चलो, पता ही नहीं था मुझे। तो इनको झटका लगा है दोस्तों। झटका ये लगा है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आया है कि अब जो यूज्ड गाड़ियां हैं वो जब बिकेंगी तो उनके जो मार्जिन है ना बीच के, उस पे जीएसटी 12% लगता था, वो अब बढ़कर 18% हो गया। और ये जीएसटी लगेगा मार्जिन पे। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी थी 3 लाख की, बेच रहे हो 6 लाख की, 3 लाख पे लगेगा। ठीक है, पहले 12% लगता था, अब 18% लगेगा, ये लगेगा। यहां पे एक और चीज है कि केवल मार्जिन पे लग रहा है दोस्तों, और पहले कितने पे लगता था ये हमें चेक करना होगा। अगर पहले पूरी पे, और ये ईवी, मैं आपको बता दूं, ईवी सहित सभी पुरानी कार की बिक्री पर 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी। ठीक है, तो
ये पहले मान के चलो, अगर 10 लाख की आपने गाड़ी खरीदी है और आप 7 लाख की बेच रहे हो, अब यूज्ड है तो सस्ती बेचोगे, तो 3 लाख रुपए बचा। अब 3 लाख रुपए पे जीएसटी अभी तो 18% लगेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन पहले 12% अगर पूरे 10 लाख पे, तो वो अब कम हो गया उल्टा, तो ये देखने वाली बात होगी। बट ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा नेगेटिव है। वहीं अगर आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूं, यानी सिंगल एंटिटी बेच रही है, सिंगल एंटिटी खरीद रही है, तो कोई जीएसटी नहीं है, आप डायरेक्ट किसी बंदे को बेच सकते हो। लेकिन कंपनी के द्वारा ये सेल ऑफ हो रहा है तो फिर जीएसटी है, और जीएसटी बढ़ गया है। इसके पीछे सरकार ने ये रीजन दिया है कि कंपनीज क्लेम करती है डेप्रिशिएशन और जीएसटी पे नहीं कर रही है, तो इसलिए उन्होंने कि दो तरफ से फायदा नहीं हो सकता, बढ़ा दिया। ठीक है, तो इनके लिए हो गया नेगेटिव। अब एक एक करके चीजें बताता हूं। कुछ और, जब इलेक्शंस हुए थे, नतीजे आए थे, फिर 100 दिन बाद जो पहली मीटिंग हुई थी, 100 दिन का एजेंडा जो था, वहां पे सामने आया था कि शायद पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, राइट। तो ये सरकार ने क्लियर कर दिया है। कल एटीएफ के ऊपर जब एटीएफ को जीएसटी में लाने की बात चली, तो सरकार ने कहा, हर स्टेट लेवल की तरफ से कमेंट्री आ रही है कि भैया पहले जीएसटी आप एटीएफ पे करोगे, फिर आप पेट्रोल डीजल भी ले जाओगे, और हमारी तो पूरी इनकम खत्म हो जाएगी, तो ये तो नहीं होने देंगे हम। तो उस पर तो साफ इनकार हो गया भाई साहब। अब मैं एक एक करके अपडेट दे दूं। एटीएफ को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं, ये क्लियर हो गया है, यहां झटका है। ठीक है, ये जो एविएशन कंपनीज है, इनको आप कह सकते हो थोड़ा दिक्कत हो गई, बट उनको भी पता ही होगा, मुझे लगता है कंपनियों की, ये होने ही नहीं देगी सरकार किसी की, मतलब उनकी पूरी इनकम होती है वो। सरकार कह रही है अभी तो एटीएफ से शुरू कर रहे हो, पेट्रोल डीजल पे आके हमारा तो पूरा जेब खाली हो जाएगी, तो मना कर दी सबने। 2000 कम से पेमेंट पर 2000 से कम पेमेंट पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत। तो पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? अपना पेटीएम है एक, ठीक है, अपना मोबीक्विक भी अब तो मार्केट में लिस्ट है, तो इनको थोड़ा रिलीफ अच्छा बोल सकते हो आप। पेमेंट गेटवे और फिनटेक सर्विसेज को नहीं मिलेगी राहत, तो ये आपके लिए एक अपडेट हो गई। एटीएफ को लेकर राज्यों के बीच में सहमति नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर फैसला टला, मना नहीं हुई है, टला है। ईवी समेत सभी पुरानी गाड़ी पर बिक्री पर जीएसटी 12 से 18% हो गया है। रेट रैशनलाइजेशन की रिपोर्ट आज पेश नहीं हुई है, यानी कल। क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी पर अभी फैसला नहीं, इन पे भी कोई फैसला नहीं आया है। मार्केट इसको भी ध्यान में रख रहा था कि शायद जीएसटी हटे या कम हो, कुछ फैसला नहीं आया। किसानों द्वारा काली मिर्च और कश्मीरी मिर्च की सप्लाई पर जीएसटी नहीं है, इसका बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो पॉपकॉर्न को लेकर बड़ी दिक्कत है, देखिए भैया पॉपकॉर्न पे किस पे कितना जीएसटी है, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आई हैं। पॉपकॉर्न के चीनी और कैरेमल मिक्स होने पर, अगर पॉपकॉर्न में कैरेमल और चीनी है तो भैया 18% का जीएसटी अट्रैक्ट होगा। पैकेज और लेवल्ड मसाला युक्त पॉपकॉर्न अगर बिक रहा है, यानी आप पैकेज और मसाला युक्त ले रहे हो, उसमें मसाला पड़ा है और वो पैक्ड है, तो उस पर 12% लगेगा। और वहीं अगर ओपन है, मतलब लेवल वगैरह कुछ नहीं है, ओपन है, तो वो उस पर 5% लगेगा। फोर्टिफाइड चावल के कर्नेल्स पर जीएसटी घटकर 5% हुआ। यहाँ जीएसटी घटा है, बट ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत रेयर लोग ही लेते हैं। हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर आई जीएसटी छूट बढ़ी। हेल्थ टर्म इंश्योरेंस के मामले स्टडी के लिए जीएम को पेश भेजा जाएगा, तो जीएम के पास भेज दिया जाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री। यानी कि वीडियो बहुत स्ट्रेच हो गई है। उम्मीद करता हूं मैंने सारी चीजें आपको सिंपल और सरल भाषा में बताई होंगी। बाकी आप लोगों ने क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव ढूंढा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।